बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स हमने एक्सरसाइज 7.1 स्टार्ट की हुई है। आज हम इसका करेंगे क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 की स्टेटमेंट है इफ़ ओ इज़ द ओरिजिन। ठीक है, अगर ओ ओरिजिन है एंड ओ पी इज़ इक्वल टू ए बी और ओ पी बराबर हो ए बी के, फाइंड द पॉइंट ऑफ पी। पी के आपने पॉइंट निकालने हैं व्हेन ए एंड बी आर -37 एंड 10। अब सबसे पहले देखें कंडीशन क्या है। ओ पी इज इक्वल टू ए बी। ए और बी गिवन है, पी फाइंड आउट करना है। ठीक है, जो फाइंड आउट करना है सबसे पहले तो उसके रिक्वायर्ड पॉइंट्स लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे रिक्वायर्ड पॉइंट्स ऑफ पी आर एक्स वाई। जब हम इसको पोजीशन वेक्टर की फॉर्म में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, पोजीशन वेक्टर ऑफ पी इक्वल टू ओ पी इज इक्वल टू क्या बनेगा, एक्स आई प्लस वाई जे। अब रिक्वायर्ड पॉइंट ऑफ पी को लिख दिया है। ठीक है, ओ पी इज इक्वल टू ए पी। ओ पी की जगह ओ पी की वैल्यू लिख दें। ए बी की जगह कैसे निकालना था आप सबको याद होगा, पोजीशन वेक्टर ऑफ बी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए। बी में से ए को माइनस करके लिखेंगे, फर्स्ट कोऑर्डिनेट में से फर्स्ट, सेकंड में से सेकंड। अब देखिए बी का ए बी में से ए को माइनस करेंगे। ठीक है, आपके पास 1 + 3i प्लस 0 - 7 j। ठीक है, चूँकि बी के कोऑर्डिनेट है 1 और 0 और ए के हैं -3 एंड 7। हल करेंगे 4i - 7j आ जाएगा। कंपैरिजन करेंगे स्टूडेंट्स, कंपैरिजन कैसे करते हैं, आई कोऑर्डिनेट आई के बराबर होता है और जे के बराबर होता है। आई कोऑर्डिनेट लेफ्ट साइड पे x है, राइट साइड पे 4 है। वाई कोऑर्डिनेट लेफ्ट साइड पे y है, जे कोऑर्डिनेट लेफ्ट साइड पे y है और राइट साइड पे -7 है। तो ये इनके आंसर आ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 12 है आपके पास, फाइंड द पोजीशन वेक्टर ऑफ द पॉइंट ऑफ डिवीजन ऑफ द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द फॉलोइंग पॉइंट्स, पेयर ऑफ पॉइंट्स इन द गिवन रेशियो। हमने पोजीशन वेक्टर निकालना है जो कि लाइन को डिवाइड करे गिवन रेशियो से, जो रेशियो आपके पास गिवन होगी। ठीक है, तो फर्स्ट है इसका पार्ट पॉइंट सी, यानी कि जो आपने निकालना है विद पोजीशन वेक्टर सी, यानी कि ये सी के कोऑर्डिनेट हैं, एंड पॉइंट डी विद पोजीशन वेक्टर, ये डी के कोऑर्डिनेट हैं। रेशियो आपके पास है 4:3, यानी 4:3। तो ये क्वेश्चन मैं आपको फिर समझाती हूँ। देखिए आपने पोजीशन वेक्टर निकालना है उस पॉइंट का जो गिवन लाइन को रेशियो 4:3 से डिवाइड करेगी। अब गिवन लाइन कौन सी है, जिसके कोऑर्डिनेट पॉइंट्स के गिवन है सी और डी। आपके पास सी डी लाइन है, पॉइंट पी, ये देखें आपके फिग बने होंगे, इससे क्लियर हो जाएगा मजीद क्वेश्चन। सी डी लाइन है, पी निकालना है। पी क्या है, जिसने सी डी को 4:3 से कट किया। ठीक है, अब सी के कोऑर्डिनेट्स भी हैं आपके पास, डी के भी हैं। रेशियो फार्मूला यूज करेंगे और इसको सॉल्व करेंगे। तो देखें ज़रा सोल्यूशन। गिवन डेट ए आपके पास है, इसको हमने ओ सी को ए से रिप्रेजेंट किया, किसके बराबर है 2i - 3j। ओ डी को हमने बी से रिप्रेजेंट किया, बराबर है 3i + 2j। लेट पी बी द पॉइंट विच डिवाइड्स द रेशियो 4:3 यूजिंग रेशियो फार्मूला, यानी पी वो पॉइंट है जिसने सी डी को 4:3 से कट किया। हमारे पास रेशियो फार्मूला क्या है, क्यू ए प्लस पी बी इज डिवाइडेड बाय पी प्लस क्यू। तो स्टूडेंट्स ये रेशियो फार्मूला हमने किस तरह यूज करना होता है, देखिए 4 जो है ना वो डी वाले कोऑर्डिनेट से मल्टीप्लाई होगा, 3 जो है वो सी वाले कोऑर्डिनेट से मल्टीप्लाई होगा और 4 + 3 पे डिवाइड करेंगे। ठीक है, ये रूल होता है। क्यू ए प्लस पी बी डिवाइडेड बाई पी प्लस क्यू। ए भी आपको पता है, बी भी आपको पता है। पी और क्यू के रेशो देखें, ऊपर मैंने ना ये करके लिखा, ये रेशो नजर आ रही होगी आपको ये। ठीक है, 4:3। ठीक है, पी आपके पास 4 है, क्यू आपके पास 3 है। इसमें पॉइंट्स पुट करेंगे। ठीक है, कोऑर्डिनेट्स मल्टीप्लाई करेंगे और फिर उसके बाद 3 + 4 7 पे डिवाइड करेंगे, आपके पास रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है, ये आपके पास रिक्वायर्ड रिजल्ट है 1/7 18i - j। ठीक है
स्टूडेंट्स, अब आपके पास क्वेश्चन नंबर 14 है. प्रूव that the line segment joining the midpoints of the two sides of a triangle is parallel to the third side and half as long. आपके पास एक ट्राइंगल है, ठीक है. कहा गया है कि आपके पास वो इक्विलैटरल ट्राइंगल, जब आपके पास कुछ भी मेंशन ना हो ना कि कौन सी ट्राइंगल लेनी है, तो वह आपने लेनी होती है इक्विलैटरल. ऐसे ट्राइंगल जिसकी तीनों साइड्स लेंथ में बराबर हो और तीनों एंगल्स बराबर हो, ठीक है. तीनों साइड्स लेंथ में बराबर है, अंडरस्टूड है कि तीनों एंगल्स बराबर होंगे. अगर तीनों एंगल बराबर बनाते हैं तो अंडरस्टूड है कि लेंथ इक्वल आ जाएगी, ठीक है. आपने ये ट्राइंगल, अब कोई से दो साइड का मिड पॉइंट लेना है. जैसे मैंने यहाँ पे लिया ए बी का मिड पॉइंट डी और ए सी का मिड पॉइंट ई. मिड पॉइंट दरमियान वाला पॉइंट, मिड, ठीक है. उसके बाद ये जो मिड पॉइंट है इनको मिला देंगे. दो साइड के तो मिड पॉइंट ले लिया ना, जो तीसरी साइड बनेगी, ये जो मिड पॉइंट की लेंथ होगी डी ई की, ये हाफ होगी बी सी के, और डी ई और बी सी आपस में क्या होंगी, पैरेलल लाइंस होंगी. ये आपने प्रूव करना है. तो हम सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं. कंसीडर अ ट्राइंगल ए बी सी. ओ ए को, यानी कि हमने जनरल पोजीशन वेक्टर ऑफ ए को रिप्रेजेंट कर दिया ए से, पोजीशन वेक्टर ऑफ बी को बी से रिप्रेजेंट कर दिया, पोजीशन वेक्टर सी को सी से रिप्रेजेंट कर दिया, स्मॉल सी से, ठीक है. उसके बाद डी क्या है, मिड पॉइंट लेना है ए बी का, और ई मिड पॉइंट लेना है ए सी का. लेट डी एंड ई बी द मिड पॉइंट ऑफ द साइड ए बी एंड ए सी रिस्पेक्टिवली, ठीक है. उसके बाद मिड पॉइंट कैसे निकालते हैं, दोनों कोऑर्डिनेट को प्लस करके 2 पे डिवाइड कर देते हैं. तो आपके पास क्या आ जाएगा, ए प्लस बी डिवाइडेड बाई 2, और इसी तरह ए प्लस सी डिवाइडेड बाई 2 ओ ई के कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे. अब सबसे पहले आप देखें बी सी निकालते हैं, फिर हम निकालेंगे डी ई. बी सी कैसे निकालेंगे, पोजीशन वेक्टर ऑफ सी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ बी. और डी ई कैसे निकालेंगे, पोजीशन वेक्टर ऑफ ई माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ डी. ये देखिए बी सी निकाला हुआ है, ओ सी माइनस ओ बी. ओ सी के कोऑर्डिनेट हैं सी, ओ बी के हैं बी. इसी तरह डी ई निकाला, ओ ई माइनस ओ बी, ओ डी लिख दिया, ओ ई माइनस ओ डी, ठीक है. डी भी आपके पास है, ई भी आपके पास है. सॉल्व किया तो हाफ सी माइनस बी. अब ऊपर देखें बी सी क्या, सी माइनस बी, और ये इसका हाफ आ गया. तो प्रूव हो गया कि डी ई की जो लेंथ है वो हाफ है बी सी के, और डी ई पैरेलल हुआ बी सी के, ठीक है. स्टूडेंट्स इसी एक्सरसाइज का एक और क्वेश्चन करते हैं. क्वेश्चन नंबर 7 का फर्स्ट पार्ट मैंने आपको करवा दिया था, ए बी सी डी पैरेललोग्राम, ठीक है. आपके पास ए बी और सी गिवन था, डी आपने निकालना था. इसका पार्ट 2 देखें. अब आपके पास तरतीब क्या है, ए डी बी सी इज पैरेललोग्राम. तो आपने उसी तरतीब से लिखा ए डी बी सी, ठीक है. अब ज़रा देखें पैरेलल कौन सी लाइन है, ए डी और सी बी. मैंने आपसे कहा था डायरेक्शन इज इम्पोर्टेंट इन वेक्टर्स. वेक्टर्स हम कहते हुए हैं जिसमें डायरेक्शन हो, ठीक है. मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन. तो बी से सी नहीं लेना, फिर रॉन्ग हो जाएगा. अगर आप ए से डी तक जा रहे हैं तो आपने सी से बी तक जाना है. अब ए डी और सी बी बराबर है, ठीक है. ए डी क्या होगा, डी में से ए को माइनस कर देंगे. डी में से ए को माइनस करने का क्या मतलब होता है, पोजीशन वेक्टर ऑफ डी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए. और सी बी कैसे आएगा, पोजीशन वेक्टर ऑफ बी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ सी. तो फर्स्ट कोऑर्डिनेट फर्स्ट के इक्वल रखते हैं, सेकंड के. एक्स माइनस 2 किसके बराबर होगा, 3 के. y प्लस 4 किसके बराबर होगा, -6 के. तो -2 दूसरी तरफ जाएगा, पॉजिटिव आ जाएगा. तो x का आंसर क्या आ जाएगा, 5. और y का आंसर क्या आ जाएगा, y प्लस 4 इक्वल टू -6. प्लस 4 दूसरी तरफ जाएगा, -4 हो जाएगा. y का आंसर क्या आ जाएगा, -10.